आज जो है अभाज्य संख्या का मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछना है ना, लगभग लगभग तुम लोग को सॉल्व कर देंगे आज। पहले आज इसका कुछ बेसिक थ्योरी होता है, उसका कुछ पहले थ्योरी तुम लोग को पढ़ा देंगे। उसके बाद इसमें एग्जाम में कैसा कैसा सवाल आता है उसको करके लेकर के सॉल्व करते हुए तुम लोग को पढ़ाएंगे। क्लियर? और तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि हल्ला कोई नहीं करेगा। क्लियर? जहां पे समझ आएगा हम वहां पूछेंगे, ऑटोमेटिक मतलब हाथ खड़ा करना, हम ऑटोमेटिक से पूछ लेंगे। चले अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या हम लोग के मतलब क्या कहा जाता है? रूट संख्या या प्राइम नंबर, तीनों एक ही बात होगा। ठीक ना? तुम लोग को एग्जाम में कहीं अभाज्य संख्या मिलेगा, कहीं पे रूट संख्या मिलेगा और कहीं पे प्राइम नंबर मिलेगा। ये तीनों एक ही चीज हुआ। तो हम लोग अभाज्य संख्या कहते किसको है? अभाज्य संख्या कहते किसको है? मतलब वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल लिखें, जैसे मान लो 3, 5, 7, ये सब वैसी संख्या है जिसमें 1 और 3 से ही भागा लगेगा। जैसे 5, इसमें 1 और 5 से ही भागा लगेगा। तो मतलब अभाज्य संख्या एक तरह से मेरा वैसी संख्या हो गया जिसमें 1 और स्वयं से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर? उसके बाद देखो स्टार्ट करते हैं। अभाज्य संख्या समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं, उसी में कहता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है? कि मतलब जिस संख्या का एचसीएफ कितना हो? 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल देख लो, 2 और 3, ये मेरा क्या है? सअभाज्य संख्या, क्योंकि 2 और 3 का एचसीएफ मेरा कितना आएगा? 1 आएगा। अगर एग्जांपल ले लेते हैं 3 और 5, इसका कितना एचसीएफ आएगा? 1। तो ये मेरा क्या हो गया? सअभाज्य संख्या। इसका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्या है? ठीक ना? तो अभी इसको थ्योरी बताने के बाद हम एग्जांपल ले लेंगे। क्लियर? उसके बाद मेरा क्या आता है? युग्म अभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या, तो मतलब जिसमें 2 का अंतर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? युग्म अभाज्य संख्या और या जुड़वा अभाज्य संख्या। अब देख लो, 3, 2 पर कितना अंतर है? 2 का है। 5 में कितना अंतर है? 5, 7 में 2 का अंतर है। 11, 13 में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। मतलब इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्या है? इसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तुमको छोड़ के क्या करना है? मार देना वहां पे। तो सअभाज्य समझ में आ गया, मतलब युग्म अभाज्य संख्या। एक मेरा क्या होता है? संयुक्त संख्या। एक मेरा क्या होता है? संयुक्त संख्या। और संयुक्त संख्या हम लोग क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या। उसको बुलाता है भाग, मतलब भाज्य संख्या, जिससे मेरा भागा लग जाए अन्य संख्या से, वो मेरा क्या हो गया? संयुक्त संख्या। क्लियर? तो और हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या जो है 1 से 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या भी जस्ट बताए कि वैसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं से भागा लग जाए। देख लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये सब मेरा क्या? अभाज्य संख्या। 1 से लेके 100 तक में कुल मेरा 25 अभाज्य संख्या है। कितना अभाज्य संख्या है? कुल 25 अभाज्य। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1 से लेके 100 तक बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? 25। कितनी अभाज्य संख्या है? 25। क्लियर? चलो अब हम लोग अभाज्य संख्या, अब क्या पूछेगा? 1 से लेके 25 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 9 अभाज्य संख्या है। फिर 1 से लेके 50 कितनी अभाज्य संख्या है? तो 15 अभाज्य संख्या है। इसमें क्या करना? 6 को क्या करना? जोड़ देना है। 1 से 25 तक में 9 जोड़ लो। 1 से 25 तक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखो है क्या हुआ? 9 हुआ। तो 1 से 25 तक कितना अभाज्य संख्या है? 9। अब उसके बाद फिर 1 से 50 तक में इसमें क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे। 9, 6, 15। तो 1 से 50 में कितना हो गया? 15 हो गया। फिर कहेगा 1 से 75, कितना डिफरेंस है? 25 से बढ़ रहा है। 1 से 75 में कितना है? इसे फिर क्या करेंगे? 6 को जोड़ देंगे। कितना हुआ? 21। तो क्वेश्चन पूछेगा 1 से 75 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 21 अभाज्य संख्या है। फिर कहेगा 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25 है। फिर कहा 1 से लेके 125 तक, इसमें क्या करेंगे? 5 को जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे?
5 कितना 25 5 30, 1 से लेकर 125 तक। फिर कहेगा 1 से लेकर 150 तक में कितनी है, इसमें 5 क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो गया 35। फिर 1 से लेकर 175 में कितना है 40, कितना जोड़े 5। फिर कितना 1 से लेकर के 200 कितना हो गया 46। ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेकर के 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। अब तो लिखना तो संभव है नहीं, लिखना संभव है, इसलिए तो क्या करो थोड़ा सा याद कर लेना है कि 1 से 200 में कितना अभाज्य संख्या है 46 और 1 से लेकर 100 में कितना अभाज्य संख्या है 25। ये से पूछेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, देख लो कितना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2, क्या है 1, कितना होगा 1। सबसे अगर कहेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना है 1। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना है 1, और कौन है 2। थोड़ा पेशेंस ध्यान देना, परीक्षा में पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना है, आदमी ऑप्शन में क्या करता है 2 मार देता है, 2 है लेकिन है क्या 1। सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या क्या है 1, वो कौन है 2। क्लियर हो गया। अब कहता है और इसके बाद जितना है सब मेरा क्या हो गया विषम अभाज्य संख्या, सब मेरा क्या हो गया विषम अभाज्य संख्या। क्लियर। अब एक क्वेश्चन यहां पे क्या पूछेगा कि अब क्वेश्चन पूछेगा कि 1 से लेकर के 25 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर के 25 तक सभी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, हम लोग जानेंगे तब ना। 1 से कितना होता है 9 होता है। हम लोग क्या करेंगे सबको मतलब लिख के और सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। क्लियर। तो ये मेरा क्या था अभाज्य संख्या, ठीक ना। मेरा क्या हो गया। अब इसमें क्या करेंगे एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका क्या करेंगे डील करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। क्लियर। चलो अब इसमें सवाल लिखते हैं, चलो ध्यान दो। अब मिटाते हैं पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग पूछेगा, जब पहले बताए थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 1, कितना है 1, ठीक ना। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या में कितना है 1, कितना है 1। अब यहां पे देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 2 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 2 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया 11। ध्यान देना यहाँ पे कितना हो गया 11। फिर कहेगा कि 2 अंक का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा 97। क्लियर। एक पूछेगा कि 2 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 हुआ और 2 अंक का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना हुआ 97, कितना हुआ 97। उसी तरह से 3 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाए 101। 3 अंक का सबसे छोटी अभाज्य कितना हो जाएगा 101। क्लियर। यहां पूछेगा। अब देखो यहां जिसे एक सवाल तुम लोग लिखे हुए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 0 1 2 3, कौन है 2, कितना हो गया 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है इसमें है, तो मेरा 0 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 1 तो मेरा है नहीं, 3 तो मेरा है नहीं और 3 मेरा अभाज्य संख्या है, लेकिन बट क्या पूछ रहा है ये छोटी, तो कितना हो जाएगा ये 2। क्लियर। अब फिर देखो कहता है 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। अब देखो 70 से क्या बोल रहा है छोटी। अब जो देख लो 70 कहां तक आता है, यहां तक आता है 70 से छोटी, तो यहां तक आएगा तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितना हो गया 19। क्या ऑप्शन में है, इस ऑप्शन को बना दो 19। कितना आंसर हो गया इसका 19। क्लियर। अब बताओ ये सब सवाल डील कब होगा, जब तुम लोग को 1 से लेके 100 तक में जितना मतलब अभाज्य संख्या आता है उसको तुम लोग लिखने आना चाहिए। तो चलो देखते हैं तुम लोग को सिखाते हैं कोई तरीके में इसको कैसे सीखेंगे लिखने के लिए। सबसे पहले ये हमको लगता है कि यहां तक सबको याद होगा। स्टार्ट हम लोग करते हैं 2 3 5 7 7 11
13, 17, 19, 19। अब यहां देखो 20 में क्या आएगा? 23 और 29, 23 और 29। फिर 30 में देखो क्या आ रहा है? 31 और 37। फिर 40 में क्या आ रहा है? 41 और 43, 3 गो आ रहा है। 41, 43 और 47। फिर देखो 50 में क्या आ रहा है? 53 और 59। फिर 60 में क्या आ रहा है? 61 और 67। फिर 70 में क्या आ रहा है? 71 और 3 गो, 3 गो। और 80 में क्या आ रहा है? 2 गो। 100 में क्या आ रहा है? 1 गो। अब इसको सर लिखेंगे कैसे? तुम लोग कुछ नहीं करना है, इसको स्टार्टिंग करना कहां से? हम लोग जॉन में कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। स्टार्ट कहां से करना? 2 से, 2, 3। और दिमाग में थोड़ा सा रखना कि कौन सा मेरा कट जाए। जैसे लेंगे 4, दोबारा क्या अच्छा आएगा? क्या 4 से दूसरे नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। फिर लेंगे 5, 5 से नहीं कट रहा है। फिर 6, 6 में 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। इतना माथापच्ची करना कोई जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा जो है ना दिमाग ठंडा करके जो है इसको घर में जाके 3-4 बार लिखना है। इसको 3-4 बार क्या करना है? लिखना है। तो तब दिमाग में काम कर जाएगा। जैसे 19 के बाद अच्छा 20 में 2, 23 और 29 आता है। फिर जैसे 30 में कितना आ जाएगा? 31 और 37 आ जाता है। फिर 40 में क्या आता है? 3 गो आता है। 41, 43 और 47। फिर 50 में क्या होता है? 2 गो, 53 और 59। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है? 61 और 67। फिर इसमें कितना होता है? 70 में 3 गो, 71, 73 और 79। 80 में क्या होता है? 83 और 79। और 100 में क्या होता है? 97। इसको घर में जा करके तुम लोग क्या करना है? 3-4 बार जो है ना इसको ठंडा दिमाग करके इसको लिखना है। समझ में आ जाएगा कहां 1 से 100 तक में कितना आवाज संख्या है। क्लियर? चलो, इसमें तुम लोग को मेन क्वेश्चन जो पूछेगा, मेन क्वेश्चन जैसे अब कह देगा कि 1 से लेकर के 20 तक के अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से लेकर के 20 तक के अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? अब कह रहा है कहां से? 1 से लेकर के 20 तक। अब 1 से 20 तक कह रहा है तो मेरा क्या आएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इसको सब क्या करना है? जोड़ देना है। ये मेरा क्या हो गया? योग आ गया। अब कभी कभी क्या पूछता है कि 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, जितना मेरा संख्या हुआ उतना हम लोग क्या करेंगे? भागा दे देंगे, वो मेरा क्या निकल जाएगा? औसत। जैसे अब कहेगा 1 से 20 तक संख्याओं का योग कर रहा है। क्या कर रहा है? योग। सबको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब देखो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 प्लस कितना हो गया? 17 + 19। इसको जोड़ो। अब इसका इससे जोड़ लो। 19 और 11 कितना हुआ? 30। कितना हुआ? 30। 13, 17 कितना हुआ? 20। कितना? 30, 20 कितना हो गया? 50। फिर देखो 50, 20, 70, 70, 7, 77 कितना हो गया? ये हो गया। अब कहेगा कि 1 से 20 तक अभाज्य संख्या का औसत, 1 से 20 तक में जो बीच में आता है उसका अभाज्य औसत। इसके बीच में जितना संख्या आया उसको सब क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। और जितना संख्या हुआ, क्या संख्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको 8 से क्या करेंगे? भगा देंगे। ये मेरा क्या निकल जाएगा? औसत। क्लियर? अब कहेगा कि 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 25। कितनी अभाज्य संख्या है? 25। वो जो चार्ट लिखा है उसको क्या करना? थोड़ा सा देख लेना है, समझ में आ जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा अब जो सवाल इसमें पूछा जाता है वो सवाल देखो। जैसे सवाल इसमें कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? सबसे बेहद सवाल हमेशा तुम लोग को मिलेगा। 161, 221, 373 और 437। अब देखो सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है?
अब बता, इसमें पता करना है, ये हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें मेरा कौन सा अभाज्य संख्या है और कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। हमको क्या कहता है, अभाज्य संख्या पता करना है। अब बता, अभाज्य संख्या इतना हमको याद है नहीं, हमको तो मतलब 100 तक याद किया है, 97 तक, उसके बाद हमको याद किए नहीं है। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, मतलब जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, कितना बड़ा है देखो तुम, 437, 437। अब इसका किसका ये मतलब वर्ग है, ये 437 के आसपास लो वर्ग। अगर 21 लेते हैं तो 21 कितना होता है, 21 से कितना होता है, 441, कितना होता है, इसके आसपास है। अब 21 से नीचे मेरा जो अभाज्य संख्या है, 21 से नीचे मेरा क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये अभाज्य संख्या है। अब अगर ये क्या कहता है कि अभाज्य संख्या कौन सा है, और तुम लोग जो इसी सवाल से हमेशा भेंट होगा एग्जाम में, जो है इसी सवाल से तुम लोग हमेशा भेंट होगा, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो इसको। चलो, इसमें करना कुछ नहीं है, इसको करना क्या है, हमको देखना है कि जो सबसे मेरा क्या रहे, इसमें बड़ा नंबर दिया रहे, क्या दिया रहे, बड़ा, उस किसका वर्ग है, किसका वर्ग है। जैसे मान लो 21, इसके 21 कितना वर्ग होता है, 441, इसका मतलब आसपास का है। 21 से नीचे जितना अभाज्य संख्या होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये मेरा क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये हो गया। अगर इतना में से अगर कोई कट गया तो वो अभाज्य संख्या मेरा नहीं होगा, अगर नहीं कटा तो मेरा अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे हम लोग ट्राई प्ले करते हैं दो से, कौन ट्राई करते हैं, दो से। अगर दो से ट्राई करेंगे तो मेरा दो का नियम क्या है, लास्ट में सम संख्या, क्या किसी में सम संख्या है, दो मेरा क्या हो गया, कहानी खत्म। फिर हम चलते हैं तीन से। तीन को क्या बोले थे, डायरेक्ट मतलब अंकों का योग 3 से करना चाहिए, या डायरेक्ट देख लो, कटा 3 से, 3 9 6, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा। योग भी देख लो, 6 1 7, 7 1 8, या 3 से कट रहा है, नहीं। फिर 2 2 4 1 5, 3 से कट रहा है, नहीं। 7 3 10 3 13, 3 से कट रहा है, नहीं। ये भी 3 से नहीं कट रहा है, 3 में क्या हो गया, खत्म। अब हम चलते हैं 5 से। क्या चलते हैं, 5 से। तो 5 का रूल नियम क्या है, 0 और 5। क्या लास्ट में 0 5 कहीं है, 5 मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम चलते हैं 7 से। 7 का क्या बताए थे कि इकाई अंक को दुगुना करके शेष बची अगर संख्या में घटाने के बाद दोनों का अंतर अगर 7 से कट गया तो पूरा संख्या मेरा 7 से कट जाएगा। अब इसका कितना संख्या मेरा दिया गया है, 161 दिया गया है। और इसको क्या दुगुना करेंगे, तो दुगुना करके शेष संख्या क्या कर दिए, घटा दे, कितना आया, 14। ये मेरा 7 से क्या हो गया, कट गया। क्या कभी अभाज्य संख्या में होगा, ये मेरा कहानी पहले क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखो इससे चेक कर लेते हैं। तो 21 इसमें 22 में गया 2 20, क्या से कटेगा, ये नहीं कटेगा। फिर देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, 31, ये भी नहीं कटा। फिर 7 दूना 14, तो 43 में गया 14, 13 में जाएगा 7 9 4 13, 9 4 कितना होगा, 9 4 13, और 3 में 29, क्या 7 से कटेगा, ये 7 से मेरा क्या हुआ, नहीं कटा। चलो 7 में अब क्या कर लिए, चेक कर लिए। अब 11 में देखते हैं। 11 का मेरा रूल क्या है कि अंकों का सम विषम का योग, हम उसके ऊपर नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अगर सम और विषम का योग का अंतर 0 आ गया या 11 कोई गुना जा जाएगा तो वह संख्या 11 से मेरा क्या जाएगा, कट जाएगा। अब देखो जोड़ो, 3 1 3, ये देखो 2 1 3, 3 में दिया 1, क्या 11 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा। फिर इसको नंबरिंग करो 1 2 3, कितना 3 1 3, 3 कितना हुआ 6, 7 में 6 कितना अंतर हुआ 1, क्या 11 से कट रहा है, नहीं। फिर इसको नंबरिंग करो 1 2 3, 7 4 11 में गया 3, क्या कट रहा है, ये मेरा नहीं कटा। चलो आगे देखते हैं। अगर हम चेक कर लिए, फिर हम लोग क्या करते हैं 13, क्या करते हैं 13। अब तो हम लोग क्या कहना, भगा दे 13 का 13, 13 कितना हो गया 13, इसमें 12 में गया 9, 12 में गया 3, 9 3 12, 13 53 में क्या कभी अभाज्य संख्या मेरा होगा, ये मेरा क्या हो गया, कट गया। अब 13 इसको कर लेते हैं, 13 दूना 26, 13 दूना कितना होगा 26, 7 में गया 6, कितना बचा 1 1 13, क्या 13 से 1 कट रहा है, ये नहीं कट रहा। इस कहानी क्या करो, खत्म कर रहने दो। फिर 23 में भगा देंगे, 13 13 तिया
39, 39, 13 में गया 9, 9 4 13 खत्म, और 37 क्या 13 कट रहा है? ये 13 ये मेरा क्या हुआ? नहीं कटा। 13 हम लोग क्या कर लिए? चेक कर लिए। अब हम लोग क्या चलते हैं 17 से, इसमें क्या करें? 17 से ये दोनों खत्म हो गया, इसमें भगा दो। 7 दूना 34, कितना बचा मेरा यहाँ पे? 3, क्या 13 मेरा कट रहा है? चलो ये कहानी खत्म हो गया। फिर इसमें भगा दो, 7 दूना 34 1, 7 दूना 34, कितना बचेगा? 13 में गया 4, 9 4 13, 13 13 से कट रहा है? और सॉरी 13 से नहीं, 17 से कट रहा है? नहीं कट रहा। चलो ये आप एक और चेक करते हैं 19 से। किसे चेक करते हैं? 19 से। 19 दूना 38 और 5 और 19 तिया 57, ये 19 से मेरा क्या हो गया? कट गया। तो अब जो मेरा बचा वो मेरा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। कि मेरा बचा हो जाए अभाज्य संख्या। इतना तुम लोग को चेक करना पड़ेगा, इतना तुम लोग को जो है चेक ये करना पड़ेगा। सोच लो 5 मिनट के इसको ऐसे हो जाएगा। चलो तुम लोग को एग्जाम में जितना टाइप का सवाल पूछेगा ना, लग हम सब टाइप में बोर्ड पे क्या कर दिए? लिख दिए। क्लियर? अब ध्यान दो। तो पहला सवाल है सम अभाज्य संख्या कितनी है? सम अभाज्य संख्या कितनी है? तो कितना है? 1। कितना है? 1। क्लियर? उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त संख्या नहीं है? संयुक्त संख्या नहीं है। तो संयुक्त संख्या को हम लोग क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या। क्या बोलता है? भाज्य संख्या। अर्थात जो मेरा कट जाए, जो मेरा क्या है? कट जाए, वो मेरा क्या होता है? भाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि संयुक्त संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हमको निकालना है? अभाज्य संख्या। अब बता 89, फिर कितना? 87, ये 8 7 15 क्या हो रहा है? ये कट रहा है। फिर 9 1 मेरा क्या हो रहा है? कट रहा है। 2 3 मेरा क्या हो रहा है? कट रहा है। कभी ये कट रहा है, ये मेरा क्या हो गया? मतलब इसमें से संयुक्त संख्या ये नहीं है, ये मेरा कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। क्लियर? सवाल समझे अब क्या? निम्न में कौन सा संयुक्त संख्या नहीं, अर्थात भाज्य संख्या नहीं है, मतलब कटने वाला संख्या नहीं है। तो मेरा कौन सा हो जाएगा? ये अभाज्य संख्या 89। फिर अगला सवाल है निम्नलिखित में से युग्म अभाज्य संख्या कौन है? युग्म, युग्म क्या बोलते हैं? युग्म या जोड़ा, दोनों की हुआ था। तो युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? बताए तो युग्म अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसमें डिफरेंस कितना चाहिए? 2 का। कितना डिफरेंस? 2 का। 2 1 3 कितना डिफरेंस है? 1 का। कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? 3 2 5 मेरा कौन सा हो गया? युग्म अभाज्य संख्या। क्लियर? युग्म अभाज्य संख्या जिसमें डिफरेंस कितना हो? 2 का। फिर लास्ट अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्या है? सअभाज्य संख्या बताए थे। सअभाज्य संख्या जिसका ऐसे कितना चाहिए? 1। अब यहाँ देखो ऑप्शन नंबर देखो बी 4 है, क्या अभाज्य संख्या पहले है? फिर ऑप्शन देखो 9, ओके अभाज्य संख्या ये है। फिर कितना है? 15। तो बचा मेरा क्या है? 1। और ऐसे देख लो कितना इतना ऐसे होता है? 1। ये मेरा क्या हो गया? सअभाज्य संख्या। फिर लास्ट है कि 50 तथा 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 50 और 90 के बीच में। अब देख लो 50 और 90 के बीच में यहां आएगा ये 50 और 90 कहां तक आएगा? 89 तक आएगा। 50 और 90 के बीच में इसको क्या करना है? सबको जोड़ दो, जितना होगा मेरा क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये मेरा क्या हो गया? अभाज्य संख्या।